हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जेईई मेंस में। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू determinant of a to the power n minus 1 where n is the order of the matrix। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग फर्दर यूज करना चाहें, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू बनती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर 2, एक दूसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप जितनी बार अप्लाई करेंगे उतनी बार यहाँ पे पावर में बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो दोनों ही मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर रहता है, उसी पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। तो मैं इसका सोल्यूशन आपसे डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स, वन बाय वन करके। तो चलिए ज़रा देखें। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने सोल्यूशन लिख रखा है, मैं आपको इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस दोनों इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये RHS में ऐसा गिवन है फ्रेंड्स। तो हमें जो LHS है उसको कन्वर्ट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ट होती चली जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 इसके बाहर आ गया। तो एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही छोटी सी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए टू द पावर n, ऐसा लिखा, या सिंपली ऐसा रख दीजिए। और a कोई मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहता k इंटू ए टू द पावर 4 लिखा रहता है, और ए हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर 4, ऐसा बनेगा। मतलब k टू द पावर 4 n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 बनेगा, ऐसा। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वाला जो 3 है अंदर में, ये वाला 3 बाहर आएगा, तो बन जाएगा 3 टू द पावर 3 बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 3। देन अब हम लोगों ने जो अंदर वाली चीज़ है इसको डिटर्मिनेंट में रहने दिया एज सच। फिर से हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, पहले नंबर वाली। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। देखिए n माइनस 1 लिखने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3, इसका ऑर्डर 3 है तो 2 पावर पर रह जाएगी। ठीक है। फिर से मैंने ये 2 बाहर निकाल लिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये 2 बाहर निकालेंगे तो 2 टू द पावर देखिए कितना आएगा 3, इसकी पावर 2 पहले से ही थी तो ऐसा आ गया बाहर। देन इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ऑफ, ये वाली जो चीज़ थी उसको डायरेक्टली लिख लिया, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से फिर से हमने यही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया फ्रेंड्स, तो बनेगा ऐसा। इसकी पावर 2 थी, पावर एक बार और आ गई तो 2 स्क्वायर हो गई, मतलब 4। अब यहाँ से ये स्केलर फिर से बाहर निकलेगा, तो स्केलर की पावर कितनी मिलेगी 3। देखो ये ऐसा इंटू 4 ऐसा बन गया, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4। तो इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ऐसे। ठीक है ना, ये पावर 16 आ गई, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1/6। अब एक और रिजल्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, इस वाले रिजल्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से जो 3 है स्केलर है, जो स्केलर है ये डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, पावर में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पावर में आ गया। देन एडजॉइंट ऑफ 2a, अब इसके अंदर फिर से हमने पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आ जाएगा 2a टू द पावर 2। अब हमने इसके अंदर फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये 2 फॉर्मूले बार बार रोटेट हो रहे हैं, तो आ जाएगा 2 टू द पावर 6, मतलब 2 और 3 ऑर्डर था। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डाल दी। देखिए यहाँ पे
हमारे पास प्लस माइनस में है, जबकि यहाँ पे पावर 2 है, मतलब आप कोई सा भी यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट ऐसा आ गया। बस आपको अब डायरेक्टली कंपेयर करना है। n की वैल्यू 1 हो गई और m की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दिया, इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको बस इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है फ्रेंड्स। इन सोल्यूशन को अपने आप से आप नोट करके ज़रूर रखिए और एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें अपने आप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।